यूके में कोरोना का एक नया स्ट्रेन आ गया कि कोरोना वायरस म्यूटेट हो गया एंड दिस न्यूज़ इज गोइंग इन ऑल द न्यूज़ एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट कि नया स्ट्रेन आ गया है। व्हाट डज इट मीन कि ये एक बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मार्च वाला सिचुएशन वापस तो नहीं आ जाएगा कि जब कोरोना नया नया स्टार्ट हुआ था। तो इस स्ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट समझेंगे कि इस स्ट्रेन का बेसिकली पहले तो मतलब क्या है, इस स्ट्रेन की इन्फेक्टिविटी सिविरिटीज पे क्या इम्पैक्ट है, इस नए स्ट्रेन का हमारा जो टेस्टिंग है पीसीआर टेस्ट जो होता है या जो हमारा ट्रीटमेंट है क्या वो चेंज होगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेरा वैक्सीन पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, वैक्सीन के डेवलपमेंट पे क्या वैक्सीन इस नए स्ट्रेन के लिए भी काम करेगा, एंड देन लास्ट पॉइंट कि हमारा री इन्फेक्शन बेसिकली ये नया स्ट्रेन क्या री इन्फेक्ट भी करेगा जिन लोगों को ऑलरेडी कोरोना हो चुका। सो नया स्ट्रेन, पहले तो नया स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि कोरोना के अंदर आपका एक जीनोम होता है, जैसे हम सबके अंदर एक जेनेटिक कोड लिखा हुआ है, इसी तरह वायरस का भी एक जेनेटिक कोड होता है, उसके अंदर एक छोटा सा म्यूटेशन हुआ है होता है। तो क्या ये पहली बार है कि कोरोना के अंदर कोई म्यूटेशन हुआ है? इट्स नॉट, क्योंकि पिछले 9-10 महीने में जब से फरवरी मार्च से कोरोना स्टार्ट हुआ है उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स म्यूटेशंस हो चुके हैं। देयर हैज बीन ऑलमोस्ट 5000 म्यूटेशंस जो इससे पहले भी कोरोना के अंदर हो चुके हैं, बट इतना हमने न्यूज में पहले कभी नहीं सुना। ऐसा क्या इस म्यूटेशन में ऐसी क्या खास बात है? ये म्यूटेशन एक तो ये बहुत ही सबसेट ऑफ म्यूटेशन है, देयर आर एटलीस्ट 20 म्यूटेशंस जो इस स्ट्रेन के अंदर हुआ है, और उसमें से एक म्यूटेशन जो वायरस को आपके सेल से अटैच होने में हेल्प करता है, उस स्पाइक प्रोटीन के ऊपर ये म्यूटेशन हुआ है। तो उससे क्या होता है कि जो मेरा वायरस है और जो मेरा सेल है, वायरस जब सेल पे जाके अटैच होगा तो वो ज्यादा स्ट्रांगली उससे अटैच होगा। तो ये म्यूटेशन का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है या एडवांटेज फॉर द वायरस, ये बेसिकली म्यूटेशन में ये चीज हमारा हुआ है। ये माना जा रहा है यूके के डेटा से कि ये म्यूटेशन सितंबर में होना स्टार्ट हुआ था, जो मे बी डिटेक्ट अभी हुआ है, और सितंबर के बाद जो वहां पे केसेस का एकदम से राइज हुआ है यूके में, तो वो अब दिसंबर तक आते आते 70% जो नए केसेस हैं वो ये नए म्यूटेशन के स्ट्रेन्स हैं। तो इसीलिए इसको सुपर स्प्रेडर भी बोला जा रहा है कि इस म्यूटेशन की वजह से वायरस बहुत स्पीड पे यूके के अंदर फैला है। बट यहां पर मैं आपको एक चीज हाईलाइट करके बताना चाहता हूं कि जो सेकंड वेव है, जैसे यूके में सेकंड वेव आया, उसमें ये वायरस को हम इम्प्लीकेट कर रहे हैं कि वायरस के म्यूटेशन की वजह से सेकंड वेव है। बट सेकेंड वेव सिर्फ यूके में अकेले नहीं आया, सेकेंड वेव ऑलमोस्ट सभी यूरोपियन कंट्रीज में, लाइक इटली के अंदर आया, स्पेन में आया, जर्मनी में आया, यूएस में तो फर्स्ट वेव ही कभी सेटल नहीं हुआ बट डेफिनेटली थोड़ा कम हुआ था, और अभी तो यूएस में 1.5-2 लाख केसेस पर डे हो रहे हैं। तो सेकेंड वेव ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए स्ट्रेन की वजह से सेकेंड वेव आ रहा है, देर आर मेनी अदर रीजंस, और उसमें सबसे बड़ा रीजन है जो हम सोशल डिस्टेंसिंग और जो हम प्रिकॉशंस हैं वो हम भूल गए हैं। लेट्स कम टू द स्पेसिफिक्स। अब हम नए स्ट्रेन का समझ गए हैं कि नया स्ट्रेन म्यूटेशन हुआ है और वो बॉडी में ज्यादा सेल के साथ ज्यादा स्ट्रांगली अडेयर होता है। तो अब इसके पॉइंट्स बाय पॉइंट्स वी विल अंडरस्टैंड कि इस नए स्ट्रेन का बेसिकली इम्प्लीकेशन क्या है। तो ये इन्फेक्टिविटी हम कैसे जज कर सकते हैं? इन्फेक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर एक बंदे को कोरोना हुआ है तो वो कितने लोगों को आगे स्प्रेड कर पाएगा, उस फैक्टर को बोलते हैं आर नॉट। तो अगर एक बंदा आगे एक ही बंदे को पास कर सकता है तो आर नॉट 1 हो जाता है, अगर एक बंदा 2 लोगों को आगे स्प्रेड करता है तो आर नॉट 2 हो जाता है। तो ऐसे आप उसका लगाते हो कि आइडिया स्टेम कम्युनिटी का आर नॉट क्या चल रहा है कि इन्फेक्टिविटी मेरी कितनी ज्यादा चल रही है। तो ये नए स्ट्रेन के बारे में बोला जा रहा है कि इसका जो आर नॉट फैक्टर है वो पिछले कोरोना के स्ट्रेन से 70% ज्यादा है। 70% सुनने में साउंड्स लाइक अ ह्यूज नंबर की ये तो ऑलमोस्ट डबल स्पीड से फैलेगा, बट हमें एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि आर नॉट जब मेरा कोई कोरोना टाइप्स इन्फेक्शियस डिजीज बहुत पीक पे होता है, जैसे अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करूं तो आर नॉट इंडिया का भी 1.7 1.8 की रेंज में था, जो आज क्योंकि पीक सेटल हो गया है तो वो कम होके 0.7 0.8 पे आ गया। यूरोपियन कंट्रीज का तो आर नॉट शुरू में जब बहुत ज्यादा फरवरी मार्च में था तब 3 2.5 बहुत ही हाई आर नॉट माना जा रहा था। तो अभी मैक्सिमम कंट्रीज का आर नॉट कम हो गया है, और उसमें अगर 70% ऐड भी करेंगे तब भी वो 2-3 की रेंज में नहीं जाएगा।
तो डेफिनेटली ये पुराने वेरिएंट से ज्यादा ट्रांसमिसिबल है कि ज्यादा स्पीड पे फैल सकता है, लेकिन मार्च अप्रैल वाली सिचुएशन अभी भी नहीं लग रही कि उतनी स्पीड से ये फैलेगा। तो हमें प्रिकॉशंस रखने हैं क्योंकि इट इज मोर ट्रांसमिसिबल, बट हमें इसके बारे में स्ट्रेस नहीं लेना, 70% सुन के घबराना नहीं। तो सिविरिटी कैसे जज करते हैं किसी भी बीमारी की, स्पेशली एक इन्फेक्टिव डिजीज की जो पैंडेमिक में चल रहा है? हाउ डू वी नो कि कितना सिवियर बीमारी है? उसके लिए हमारे पास एक मेजर होता है केस फर्टिलिटी रेट। केस फर्टिलिटी रेट बहुत सिंपल है समझना। क्लियर है कि मेरे अगर एक बीमारी के 100 पेशेंट आए और उनमें से कितने पेशेंट की डेथ हो गई, तो अगर 100 पेशेंट आते हैं और 2 पेशेंट की डेथ हुई तो मेरा केस फर्टिलिटी रेट 2% हो जाता है, राइट? तो सिविरिटी बड़े, मेनी पेपर्स आर सेइंग, मेनी WHO एंड एवरी ग्रुप इज सेइंग कि जो नया स्ट्रेन है दिस इज नॉट अ सिवियर स्ट्रेन। इससे मेरा इन्फेक्टिविटी बढ़ा था लेकिन सिविरिटी नहीं बढ़ा। और इसका हमारे पास एक प्रूफ भी है कि जब हम डेटा देखते हैं कि जो मेरा फरवरी और मार्च में जब यूके में फर्स्ट वेव चल रहा था, तब हमारा जो केस फर्टिलिटी रेट था दैट वाज अराउंड 10-15%, कि अगर 100 पेशेंट हम डायग्नोज कर रहे थे तो उसमें से 10-15 पेशेंट्स की डेथ हो रहा था। बट अभी अगर मैं बात करूं तो वो हमारे अब 20,000-30,000 पेशेंट हम डायग्नोज कर रहे हैं और उसमें से मुश्किल से 200-300-400 पेशेंट्स की डेथ हो रहा है। तो जो केस फर्टिलिटी रेट जो 10% था फरवरी मार्च में, जो पुराने स्ट्रेन से था, नए वाले स्ट्रेन में जो अभी बोला जा रहा है 70% यूके के नए स्ट्रेन की वजह से हो रहे हैं, वहां पे केस फर्टिलिटी रेट मेरा 10-15% से कम होके अराउंड 1-1.5 या उससे भी थोड़ा सा नीचे की तरफ ही आ गया है। तो ये हमें एक पॉजिटिव होप देता है कि हमारा नया स्ट्रेन इज नॉट डेडली, इट इज नॉट सिवियर। ये ज्यादा लोगों को होगा डेफिनेटली, बट अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे तो ये नहीं फैलेगा। तीसरा पॉइंट जो है टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। क्या ये हम नॉर्मल पीसीआर टेस्ट से इस कोरोना को डिटेक्ट कर सकते हैं? तो पीसीआर टेस्ट बेसिकली हमारे 3 जीन्स को डिटेक्ट करता है। तो अगर एक जीन में मेरा थोड़ा म्यूटेशन हो भी जाता है तो बाकी 2 जीन्स मेरे स्टिल पीसीआर से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा ओरिजिनल क्लासिकल पीसीआर टेस्ट था कोरोना का, वो ये नए स्ट्रेन को पकड़ने के लिए भी काफी होगा। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, अब कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि नया स्ट्रेन आ गया है तो क्या इसका ट्रीटमेंट अलग होगा, क्या इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा? तो पहले ये समझिए कि जो पुराना कोरोना था उसका भी कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। उसमें हमारे लिए जो काम की चीजें हैं वो सिर्फ स्टेरॉयड था। पुराने कोरोना में स्टेरॉयड्स और ब्लड थिनर्स का एक डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा हुआ है पेशेंट्स की डेथ रेट कम करने में। तो इस नए स्ट्रेन में भी सेम ट्रीटमेंट ही अप्लाई होगा। तो ना टेस्ट में कोई फर्क है ना ट्रीटमेंट में कोई फर्क है। सिवियरिटी पहले से डेफिनेटली कम हुई है डिस्पाइट हैविंग अ न्यू स्ट्रेन। तो ऑल दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट गुड पॉइंट्स अबाउट दिस। नाउ फोर्थ इज री इन्फेक्शन। अब री इन्फेक्शन में अभी री इन्फेक्शन का कोई भी एक फुल प्रूफ डेटा नहीं है अभी। ना पुराने कोरोना का कोई बहुत ज्यादा डेटा है, ना नए कोरोना का जो ये वेरिएंट चल रहा है इसका कोई बहुत ज्यादा डेटा है। बट थोड़ा इसको लॉजिक और स्टैट से समझने की ट्राई करते हैं। ये स्ट्रेन सितंबर में रिकॉर्ड हुआ, माना जा रहा है कि सितंबर से ये यूके में स्ट्रेन फैलना शुरू हुआ था। तो अगस्त में, सितंबर से पहले जब ये नया स्ट्रेन आया उससे पहले यूके के अंदर अराउंड 3.5 लाख केसेस ऑलरेडी हो चुके थे। अब सितंबर में ये नया स्ट्रेन अगर इंट्रोड्यूस होता है कम्युनिटी में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने के अंदर हमारे पास कोई भी अभी बहुत बड़ा डेटा नहीं है या बहुत ज्यादा न्यूज वहां से नहीं आ रही है कि बहुत सारे पेशेंट्स को री इन्फेक्शन हो गया। 3.5 लाख का अगर मैं बोलूं कि 1% भी या 0.1% भी, तब भी हमारे पास 300, 500, 1000 कुछ पेशेंट्स का डेटा आना चाहिए था कि इन लोगों को री इन्फेक्शन वापस होने लग गए। तो ये एक इनडायरेक्ट मुझे एविडेंस दे रहा है कि बेसिकली ये नया स्ट्रेन मे बी री इन्फेक्शन नहीं कर रहा है। सो सेम थिंग आई वुड से कि नए स्ट्रेन में भी कुछ पेशेंट्स को डेफिनेटली री इन्फेक्शन होगा जिनका इम्यून रिस्पॉन्स उतना नहीं जनरेट हो पाया कोरोना इन्फेक्शन के बाद। तो उन लोगों को पुराने कोरोना से भी री इन्फेक्शन हो सकता था और मे बी नया कोरोना से भी हो सकता है। बट ये नया इन्फेक्शन री इन्फेक्शन ज्यादा करेगा इसका कोई एविडेंस नहीं है और लॉजिक भी इसके अगेंस्ट ही बोलता है। नाउ द लास्ट पॉइंट आई वांट टू टॉक अबाउट, एंड मैक्सिमम लोगों का कंसर्न यही है, क्या वैक्सीन इफेक्टिव होगा? तो वैक्सीन
ये नया स्ट्रेन इज नॉट अ न्यू वायरस, ये कोरोना के अंदर ही एक छोटा सा म्यूटेशन हुआ है। तो वो हमारा, यू कैन से कि पुराने कोरोना का 95% सिमिलर है ये न्यू स्ट्रेन, मे बी 2-3-4% इसमें म्यूटेशन की वजह से देर इज अ डिफरेंस। जो वैक्सीन लगता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर रहा था, कि वो हमारे सिर्फ स्पाइक प्रोटीन को टारगेट कर रहा था। वो बॉडी के अंदर एक मल्टीपल लेवल पे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा था। हमारे बी सेल इम्यूनिटी होता है, टी सेल इम्यूनिटी होता है, मेमोरी सेल्स होते हैं। तो देर आर मेनी फैक्टर्स जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बनाते हैं, कोरोना से लड़ने की हमें ताकत देते हैं वैक्सीन के बाद। तो अगर ये वायरस एक चीज को अगर वहां पर इवेड कर भी जाता है, एक चीज एक पर्टिकुलर इम्यून रिस्पॉन्स से बच भी जाता है, तो देर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स जो मेरा इस वायरस को वैक्सीन लगने के बाद लड़ने में बॉडी को हेल्प करेगा। तो सारे एजेंसीज इंक्लूडिंग WHO, CDC, यूके के जो CDC हैं या जो भी एजेंसीज हैं, इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये बोला है कि देर इज नो रीजन टू बिलीव कि ये नए स्ट्रेन होने की वजह से वैक्सीन मेरा काम नहीं करेगा। तो वैक्सीन विल बी इफेक्टिव इन दिस न्यू स्ट्रेन, ये हमें समझना है। और इस चीज से बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि वैक्सीन तो अब बेकार हो गया, कुछ लोग का ये स्टेटमेंट आ रहा है, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। आई जस्ट वॉन्ट टू समराइज फॉर यू कि बेसिकली ये हमारा इस पूरी उसका डिस्कशन का मतलब क्या है। नया स्ट्रेन आया है, म्यूटेशन डेफिनेटली है, म्यूटेशन ज्यादा है, एक इंपॉर्टेंट जगह पे है जो हमारा वायरस को अडेयर होने से में हेल्प करता है। नाउ ये इन्फेक्टिव ज्यादा है लेकिन सिवियर ज्यादा नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। टेस्ट और ट्रीटमेंट विल बी द सेम, री इन्फेक्शन का कोई डेटा नहीं है, एंड वैक्सीन विल बी इफेक्टिव। सो दिस इज द समरी। तो इस पूरे समरी को समझते हुए अच्छी बात क्या है, इस जो ये नया चीज आया है इसके लिए, इसके बारे में पॉजिटिविटी कहां से देख सकते हो। तो पॉजिटिविटी में मैं एक ही बात बोलता हूं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम सबको ये लगने लग गया है कि कोरोना ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इंडिया में उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा पीक डाउन हो गया है। वेस्टर्न वर्ल्ड में एक वो बन गया है कि क्योंकि वैक्सीन आ गया है, वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गया है, तो लोग भूल चुके हैं कि कोरोना अभी चल रहा है। पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड गोइंग आउट। आप मार्केट में जाते हो, आपको भीड़ दिखता है वहां पे, रोड्स पे वापस ट्रैफिक जैम्स वापस आ गए हैं, स्पेशली इन बिग सिटीज। मार्केट्स में हर शॉप पे यू सी लाइक 4 or 5 पीपल स्टैंडिंग। लोग, आधे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, हैंड सैनिटाइजेशन हम भूल चुके हैं। और अभी यूके में क्रिसमस और यूएस में क्रिसमस अगर जैसे सेलिब्रेशन होने वाला था, तो वहां पर और ज्यादा भीड़ और ज्यादा केसेस बढ़ने के पूरे पूरे चांस थे। तो ये नए स्ट्रेन ने हमें एक रिमाइंडर दिया है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। दिस रिमाइंडर इज फॉर एवरीबडी, फॉर पीपल ऑल्सो एंड फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो। गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में अभी आजकल में ही मैं न्यूज पढ़ रहा था कि फ्लाइट से लोग आए, यूके की फ्लाइट से, उन सबको स्क्रीन किया गया, उनमें से 20 लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला। तो ये सिर्फ नए स्ट्रेन की वजह से ये सब नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी अ रूल फॉर ऑल द इंटरनेशनल फ्लाइट्स कि बाहर से अगर कोई आ रहा है तो या तो आप उसको क्वारंटीन कीजिए या आप उसके PCR टेस्ट से कंफर्म कीजिए कि उनमें से कितने लोग कोरोना लेकर आ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी वो है। यूके में इनिशियली दे वर लाइक कि हम हर्ड इम्यूनिटी करेंगे, देयर वाज नो लॉकडाउन, नाउ दे आर टायर 4 लॉकडाउन। और अगर ये लॉकडाउन ना हुआ होता तो जस्ट इमेजिन क्रिसमस और जैसे सेलिब्रेशन में, जैसे दिल्ली में दिवाली के बाद एकदम से केसेस कितना सर्ज किया था, तो सेम थिंग विल हैपन देयर आल्सो कि क्रिसमस के लिए लोग बाहर निकलेंगे और एकदम से केसेस सर्च करेंगे। तो ये हमें समझना है, हमें भी समझना है और गवर्नमेंट को भी। दिस न्यू स्ट्रेन इज एन रिमाइंडर कि कोरोना अभी 6-7-8 महीने और लगेगा, वैक्सीन लगेगा, हर्ड इम्यूनिटी बनेगा, इट विल टेक टाइम। तो तब तक हमें नॉन कंप्लेसेंट नहीं होना है और हमें सारे प्रिकॉशंस का पूरा पूरा ध्यान रखना है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और बाकी जितने भी प्रिकॉशंस हमें बताए जाते हैं वो रखने हैं। तो आई थिंक ये रिमाइंडर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो ये नए स्ट्रेन की वजह से हुआ है। डरने की कोई बात नहीं है, ट्रांसमिशन डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन अगर प्रिकॉशंस रखे जाएंगे तो ट्रांसमिशन को रोका भी जा सकता है।